नमस्ते। आज एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये केस है 8-9 साल हो गया ऑलमोस्ट, जब मैं नया 9-10 साल हो गए। तो जब मैं नया कर रही थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उस समय की बात है ये। और उस समय पे मेरे रिलेटिव ही है ये। मेरे को अलग अलग एज ग्रुप के लोग चाहिए थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करने के लिए। सो शी इज 60+। ओके, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि आप करोगे, मेरी मासी ही है वो। तो उनका बिल्कुल पॉजिटिव में रिस्पॉन्स आया। हमने डिसाइड किया कि चलिए अब करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देखते हैं। तो वो भी एक्साइटेड थी पास्ट लाइफ देखने के लिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं था उनका, बट उनको ना अपने मम्मी पापा से मिलना था। शी इज ना अपने घर में सबसे बड़ी बेटी और सबकी लाडली, मम्मी की, पापा की, वेरी केयरिंग, एकदम स्ट्रॉन्ग, हमेशा बन के फैमिली को सपोर्ट करने वाली ऐसी थी। ओके, और शादी के बाद उनके हस्बैंड भी बिल्कुल उनके जैसे थे कि हर चीज़ में है ना उनको सपोर्ट करना, उनकी फैमिली को अपनी फैमिली समझ के, और इन्होंने भी उनकी हस्बैंड की फैमिली को अपनी फैमिली समझ के, दे बोथ आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और बहुत अच्छे से अपना लाइफ उन्होंने जिया। उनको देख के भी हम लोग को ना ऐसे बचपन से हम लोग को लगता है दे आर लाइक अ मेड फॉर ईच अदर। मैंने काफ़ी टाइम उनको कहा भी था कि आप दोनों ना एकदम आइडल कपल हो, कि जैसे होना चाहिए, क्योंकि वो ना प्यार, उनमें का जो बॉन्डिंग थी वो दिखाई देती थी। अभी ये लोग ऑलमोस्ट 45+ हो गए ईयर्स इनको शादी के, ठीक है। शी इज 60+। तो बहुत अच्छे से अभी तक भी दे आर इंजॉइंग एक दूसरे का साथ, है ना, हर चीज में, और बिना कहे हर चीज समझ जाना, इस तरह का है। तो उनको नहीं आइडिया था कि वो सोलमेट है या किस तरह के रिलेशनशिप में है, बट वो बहुत लकी फील करते थे दोनों एक दूसरे के साथ में, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। क्योंकि ना मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग एज ग्रुप के, कोई ना ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भी, कि हमारा रिलेशनशिप को 4-5 साल हो गए, 1 साल बहुत अच्छा था, उसके बाद में ये अचानक चेंज हो गया। और या फिर है ना कुछ एज वाले ऐसे भी आते हैं लोग की शादी को 20 साल हो गए, और है ना हमको वो सेटिस्फेक्शन कभी मिला ही नहीं इससे, इसने कभी मेरे को समझा ही नहीं। बहुत सारे लोगों का ना ऐसे रिग्रेट रह जाता है, यार पूरी जिंदगी चली गई पर वो ना खुशी नहीं मिल पाई, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ है ना जो भी चीजें हैं। तो लोग ना अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं, ठीक है, और या वो सामने वाले को सपोर्ट करना भूल जाते हैं। सामने वाले के मन में रिग्रेट रह जाता है, यार वो ना प्यार नहीं मिल पाया मेरे को, है ना, पूरी जिंदगी साथ रहे पर वो नहीं मिल पाया। पर इन दोनों के केस में ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे से इन दोनों ने अपनी लाइफ को बिताया था, और सबको वो वाइब्रेशन ना फील होती थी उनकी जोड़ी देख के। दे आर लाइक अ मेड फॉर ईच अदर, है ना, हर चीज में, हर चीज में। सो हमने डिसाइड किया उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का। एक दिन इवनिंग 7-8 o'clock हो रहे थे। उनको थोड़ा सा ना हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा शुगर है, बीपी है, तो थोड़ा सा मन में था, क्योंकि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम लोग करते हैं ना, उस समय पे जो भी इमोशंस होंगे यू फील, अगर वो तकलीफ वाले हैं तो आप उतना ही तकलीफ एक्सपीरियंस करोगे, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। वो दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, रो रहे, हंस रहे, जो भी आप फील करोगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो सब था। तो मैं नई थी तो थोड़ा सा टेंशन था दिमाग में, क्योंकि इनकी हेल्थ और फिर एज के हिसाब से ऐसा। बट अभी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आई एम डैम श्योर कि किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली हो जाता है। एजेड लोग तो बहुत इजीली ट्रांस में पहुंच जाते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ देखते हैं, पर्पस देखते हैं, और बहुत अच्छे से वो लोग डिकोड कर सकते हैं उनके लाइफ को। ओके, तो इसी तरह से हमने स्टार्ट किया उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, और वो बहुत इजीली पहुंच भी गए ट्रांस में। और उन्होंने देखा अपने आप को कहीं फॉरेन कंट्री में, इट्स नॉट इंडिया, ये उनको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा था कि इंडिया नहीं है, काफी पुरानी बात है, पुराने समय का सब दिख रहे थे वहां पे ना, ऐसा टांगा है, घोड़ा गाड़ी है, इस तरह का सब दिखाई दे रहा था। और समथिंग 18th सेंचुरी का ना या ऐसे टाइप का कुछ था, ऐसे उन्होंने बोला। और उसके बाद में फिर उन्होंने देखा
कि अपनी मम्मी पापा को देखा उन्होंने, तो जो पास्ट लाइफ में मम्मी पापा थे वो वही थे जो इस लाइफ में उनके मदर फादर थे। तो कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा था कि उनकी वो सोल ग्रुप के साथ ही हमेशा पैदा हो रही थी, वही मदर फादर थे उनके, जो अभी भी उनके मदर फादर थे, जिस वजह से वैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनका उनके साथ में बन गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। जब सोल अलग अलग टाइम में अलग अलग जन्मों में जन्म लेती है, उस समय पे ना अलग अलग रोल प्ले करती है हमारे लिए, और वो कर्जा बन जाता है, ठीक है। फिर अगेन वो कर्जा उतारने के लिए हमको भी उसी तरह की वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए निभानी पड़ती है। तो इस लाइफ में उन्होंने देखा कि उनके वो मदर फादर वही है जो अभी के लाइफ में है, और बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, वो बहुत प्यार करते थे उनके पेरेंट्स उनको, और उनको बहुत प्यार से बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में उन्होंने देखा कि अच्छे लड़के के साथ में उनकी शादी हो गई जो कि सोल्जर था, ऐसा देखा उन्होंने, और बहुत अच्छा शादीशुदा लाइफ चल रही थी उनकी। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ उनको, शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और वो वर्ल्ड वॉर का अनाउंसमेंट हो गया ऐसा उनको दिखाई दिया, और उनके हस्बैंड तो वॉर पे चले गए, और वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पे भी वो चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट हुआ। बहुत सारे है ना बम गिर रहे थे, आसपास में लोग मर रहे थे। उसी वर्ल्ड वॉर के इसमें उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स, उनका घर, फैमिली सब कुछ तबाह हो गया। उनके हस्बैंड भी वही वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो ब्रेव सोल्जर थे, और वो उसमें शहीद हो गए, ऐसा उन्होंने देखा। तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि वो है ना उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से अलग नहीं होना चाहते थे, पर वो पेन उनको सहन करना पड़ा बहुत ज़्यादा। मतलब वो रो रही थी दैट टाइम जब उन्होंने देखा वो सब आसपास में, है ना, कि मतलब मौत का तांडव चल रहा है आसपास में, इतनी सारी लाशें पड़ी है, इतने सारे बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस तरह का एक्सपीरियंस था उनका जैसा वो बता रही। इसके बाद में वो आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि अब उनका ना जीने का मन नहीं करा था। उन्होंने कुछ सुसाइड करने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाई। फिर उन्होंने अपने आसपास देखा तो बहुत सारे उनके जैसे ही दुखी और तकलीफ वाले लोग थे, तो उन्होंने उनको गाइड करने के लिए खुद का जीवन समर्पित कर दिया। वो नन बन गई, ऐसा उन्होंने देखा। और उन्होंने जब पास्ट लाइफ से बाहर आए तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं ना इस लाइफ में अभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, और वो जो चर्च में जाते थे, प्रेयर करते थे, शी फील वेरी कनेक्टेड विथ दैट ऑरा और एनर्जी, है ना। उनको लगता था यार मैं तो बिलोंग ही यहाँ से करती हूँ, ओके। और उन्होंने अपना फीचर भी देखा था, जैसे ब्लॉन्ड हेयर्स और है ना एकदम फेयर। तो इस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वो सिमिलर वैसे ही थी। उनका बाय डिफ़ॉल्ट एकदम स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर था जैसे फॉरेनर लोगों का होता है, और हेयर्स भी बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड जैसे ही थे उनके, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही था उनका। तो ये एक सिमिलर चीज़ें हम लोग को दिखी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस लाइफ में अपनी लोगों को सेवा करने में समर्पित कर दी, है ना। वो स्ट्रेंथ उनको ऐसा लगता था कि उनके हस्बैंड की सोल की तरफ से आ रहा है, वो हमेशा उनके साथ में है, ये उनको फील या एहसास होता था। उसके बाद में जब उनका एंड समय आया, जब वो अपना शरीर को त्याग करने वाली थी, उस टाइम पे उनको मन में ना ऐसे रिग्रेट रह गया कि मैं ना अच्छे से जी नहीं पाई मेरे हस्बैंड के साथ, है ना, पूरा लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं कर पाई, इस तरह का था। और फिर उनकी डेथ हो गई, उनकी सोल ऊपर गई, सोल रेलम में गई। तब उनको मीट करवाया गया उनके मदर से, उनके फादर से। उनके फादर ऑलमोस्ट अभी 25 ईयर्स समथिंग हो गए थे उनको जाके, और उनकी मदर भी काफ़ी समय हो गया था उनसे, मतलब है ना, उनको शरीर छोड़े हुए। तो जब उनसे मिले तो वो बहुत लाडली बेटी थी अपने फादर की, तो उनसे मिलने के बाद का एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा अलग था। उन्होंने ट्रांस से बाहर आने के बाद बताया कि है ना एक अलग सा जुड़ाव या कनेक्शन फील हुआ वो सोल के साथ में उनको। इनफैक्ट वो तो स्मेल भी फील कर पा रही थी, कि उनका स्पर्श भी फील कर पा रही थी। जब उन्होंने हक किया अपने फादर को, जब मिले, बहुत रो रहे थे वो, जब ट्रांस में थे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और उनको
मतलब वो बोले जा रहे थे कि आई डोंट वांट टू बी हियर, आई वांट, मतलब ना मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इस तरह का था उनका। तो उनके फादर, उनकी मदर उनको समझा रहे थे कि जब अभी तेरा समय नहीं आया, जब तेरा समय आएगा तो हम खुद आएंगे तुझे लेने के लिए। इस तरह का कन्वर्सेशन हुआ उनका। बहुत बहुत ज्यादा उनको दिल से खुशी हुई अपने माता पिता को गले लगा के इतने साल बाद, बिकॉज उनका भी सोल कनेक्शन था, वो भी उनके सोलमेट थे। तो बहुत अच्छे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ। उसके बाद में जब ये ट्रांस से बाहर आई, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, हम लोग को तो पता नहीं था कि इस तरह का हमारा कनेक्शन है, कि हम इतने इतने सदियों से हम लोग एक दूसरे के साथ है, हस्बैंड और मैं। इसलिए शायद हम लोग ना बिना कहे बिना बोले चीजें एक दूसरे की समझ जाते हैं, एक ग्रो करते हैं एक साथ में, है ना। उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था अपनी जिंदगी, और आज बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया उन्होंने। देखो, सोलमेट तो हमारे बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग 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 इसमें आते हैं, मतलब ना रोल्स में आते हैं। बट सबसे क्लोज अगर रोल अपन देखेंगे ना, तो वो होता है हमारा पार्टनर का, एटलीस्ट शरीर के लिए, क्योंकि वो क्लोजेस्ट होता है ना, जिसके साथ में हम लोग पूरी जिंदगी रहते हैं। एक, है ना, फीलिंग अलग होती है उसके साथ में। अगर सोलमेट आपका पार्टनर बन के आए, है ना, आपका हस्बैंड बन के आए, तो लाइफ इज लाइक ब्यूटीफुल स्वर्ग जैसी बन जाती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि सोलमेट भी ना आपको अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा ज्यादा आप में कमियां खामियां निकालेंगे कि अरे तो यहाँ गलत है, यहाँ गलत है ना। तो नोकझोंक छोटी छोटी चलती रहेगी, बट ओवरऑल जो लाइफ का एक्सपीरियंस अगर पूछेंगे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमको वो खुशी नहीं मिली, हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इनके साथ में वो केस नहीं है। एंड अभी 45 ईयर्स से ज्यादा हो गए, दे आर विथ ईच अदर, और बहुत सुंदर उनका पूरा जिंदगी रही है एक दूसरे के साथ में, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर। ओके, तो ये इस तरह का स्टोरी था, ये सोलमेट का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है ये दिखाने के लिए। और ऐसी एक स्टोरी ना हमारे इसमें भी है, मतलब ये आप, अगर आपको ऐसे टाइप के स्टोरीज पसंद है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, ओनली लव इज रियल। ओके, इसमें भी कुछ इसी तरह के स्टोरीज है। मैंने जब ये किताब पढ़ी थी, उसके बाद में इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो मेरे को ना अंदर से पता था कि दिस इज नॉट ओनली लाइफ जो ये लोग साथ में जिए थे, मतलब वो वाला, और अभी इससे पहले, इससे बियॉन्ड भी बहुत सारे लाइफ ये लोग एक दूसरे के साथ में रहे होंगे, है ना। तब जाके ये ऐसा बॉन्ड बनता है, ओके, ऐसा कनेक्शन बनता है। तो कहीं ना कहीं वही स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है, उसी टाइप की स्टोरी, कि कैसे एक सोल, है ना, अलग 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 जन्मों में मिलती है एक दूसरे से, और कैसे वो ये चीज के बियॉन्ड जाती है, मतलब है ना, वो फीलिंग इमोशंस के बियॉन्ड ही चली जाती है। ओके, उसको बोलना बताना नहीं पड़ता, और एक समय के बाद ना उनका मिलना तय होता है। ये किताब में एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, मैं आपको बताती हूँ। अवर सोल इज इटर्नल एंड व्हेन द टाइम इज राइट वी फाइंड ईच अदर अगेन। ऐसे ही इन दोनों कपल ने एक दूसरे को, है ना, ऐसे मिले, 45 ईयर्स तक वो लोग साथ में हैं और हैप्पीली साथ में है। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, और बहुत इंस्पायरिंग लगा, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। नमस्ते।